श्री शिव नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। ये आज की कथा में श्री महाशिवरात्रि श्री महापुराण की कथा के 6वें दिन गुरुजी ने इसी 9 निधि की प्राप्ति वाला एक उपाय बताए हैं। गुरुजी ने बताया कि ये 9 निधि का स्थान शिवलिंग में होता कहाँ है। साथ ही बहुत ही विस्तार से गुरुजी ने इस उपाय का वर्णन किए हैं। यह बिल्कुल नया उपाय है। इससे पहले की कथा में गुरुजी ने उस उपाय की जानकारी नहीं दी है, वर्णन नहीं किया है, तो आप इस उपाय को अच्छे से समझना। गुरुजी ने बताया कि जब आप शिवजी पर त्रिकोण बनाते हो तो उस त्रिकोण के प्रत्येक लाइन में 9 देवी देवताओं का स्थान होता है। साथ ही आपको बता दें कि भगवान शंकर पर त्रिकोण लगाने का एक क्रम भी शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिवजी पर त्रिकोण लगाने का क्रम होता है, आप वीडियो में भी देख के समझ सकते हो कि आपको कैसे त्रिकोण लगाना है। सबसे पहले आपको शिव जी के ऊपर त्रिकोण की जो ऊपर की 2 रेखा होती है उसे बनाना होता है और उन 2 रेखाओं को आपको अपने चीनी उंगली के बाद की जो 2 उंगलियां होती है उससे बनाना होता है। फिर नीचे की त्रिकोण के जो सबसे नीचे की जो रेखा होती है उस रेखा को आपको अपने अंगूठे की बाद वाली उंगली से बनाना होता है। इस प्रकार से महापुराण की कथा त्रिकोण बनाने का वर्णन करती है। और इसी त्रिकोण की जो सबसे ऊपरी वाली रेखा होती है उसमें 9 देवियों का स्थान होता है और त्रिकोण की जो बीच वाली रेखा होती है उसमें 9 ग्रहों का स्थान होता है और जो अंत की सबसे नीचे वाली रेखा होती है उसमें 9 निधियों का निवास होता है। श्री महापुराण में माता पार्वती और भगवान शंकर का संवाद वर्णन करता है कि भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा है कि जब भी कोई शिवलिंग पर त्रिकोण बनाता है तो जब वह अंतिम रेखा बनाता है तो मैं उसे 9 निधि प्रदान कर देता हूँ। आपके त्रिकोण की नीचे की रेखा बनाते ही शिव जी आपको 9 निधि प्रदान कर देते हैं। लेकिन आपको त्रिकोण भी शिव महापुराण में वर्णित एक जो क्रम है उसी क्रम से ही लगाना होता है। ऐसा नहीं है कि आप त्रिकोण को आपकी तीनों उंगली से एक साथ तीनों रेखा खींच दें। अगर आप वैसा त्रिकोण बनाते हो तो उससे शिव जी स्वीकार नहीं करते और उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो शिव जी ने कहा है कि जब शिव महापुराण में वर्णित त्रिकोण के क्रम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति मेरे ऊपर त्रिकोण लगाता है तो उसके नीचे वाली लाइन को लगाते हुए मैं उसे नवनिधि प्रदान कर देता हूँ। गुरुजी ने कहा कि हमारे त्रिकोण के तीसरी रेखा बनाते ही शिव जी हमें नवनिधि प्रदान कर देते हैं और वो नवनिधि हमारे घर आ जाती है और वो नवनिधि आपके जीवन में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती है। आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और आपके घर में भी हमेशा बरकत बनी रहती है। इसलिए आप जब भी शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाते हैं तो आपको शिव जी पर त्रिकोण अवश्य बनाना चाहिए। और अगर आपके पास रोज शिव जी पर त्रिकोण बनाने का समय नहीं है तो कम से कम प्रत्येक सोमवार को महादेव के दिन, महादेव के वार को तो आपको कम से कम शिव जी पर त्रिकोण बनाना